Good morning, everybody. Class 9th A, B, and E section. Continuing with it, first of all, मैं आपको चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी. उसके बाद आफ्टर दैट मैं आपको रिवीजन पार्ट कराऊंगी. राइट? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आज मैं आपको 2.5 एक्सरसाइज के आइडेंटिटीज कराऊंगी. First identity is a plus b whole square. Then second is a minus b whole square. Third is a plus b, a minus b. Fourth is x plus a, x plus b. Next is a plus b plus c whole square. Then is a plus b whole cube. Then a minus b whole cube. Then a cube minus b cube. Then a cube plus b cube. And the last is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. I'll start with the first identity. ये 10 आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है. इज इट क्लियर? इनमें से आपने कुछ क्लास 8 में लर्न की हुई है. a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab. ये मल्टीप्लाई हो रहा है. दिस इज a का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर. दिस इज a माइनस b होल स्क्वायर. a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab. दोनों में क्या डिफरेंस है? लर्न करने का तरीका सीखिए. ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab. ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये माइनस 2ab. दिस इज a प्लस बी. एक साइन प्लस का होगा, दूसरा साइन माइनस का होगा. जरूरी नहीं है कि पहले वाला ही प्लस का हो. इट कैन बी सेकेंड ब्रैकेट ऑल्सो प्लस एंड फर्स्ट ब्रैकेट इट कैन बी माइनस. बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा दो ब्रैकेट्स के बीच में. इसका होता है a स्क्वायर, then is x plus a, x plus b, x square plus, listen to me very carefully, a plus bx plus a multiplied by b. ये 4 आइडेंटिटीज हमने क्लास 8 में भी पढ़ी हुई है. इसमें फोर्थ आइडेंटिटी के अंदर साइंस जो होते हैं, अगर यहाँ माइनस ए है तो हमने ए के साथ माइनस लगाना है. अगर बी के साथ में माइनस है हमने बी के साथ में लगाना है. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अगर प्लस है तो ऑलरेडी फॉर्मूला है. दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के साइन यहाँ लगाएंगे. क्लियर? इन तीनों आइडेंटिटीज के अंदर हमने अगर बीच में प्लस का साइन है तो ये आइडेंटिटी यूज करनी है. अगर बीच में माइनस का साइन है तो हमने ये आइडेंटिटी यूज करनी है. एक प्लस का ब्रैकेट में साइन है, प्लीज रिमूव योर हैंड सिमरनजीत कौर. एक ब्रैकेट माइनस का है, आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है. इसका मतलब जो मैम टिक कर रहे हैं इसमें साइन कंपेयर करने हैं. नाउ कम्स द फिफ्थ आइडेंटिटी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. इस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc plus 2ca. Again I have put a tick sign.
इसका मतलब इसमें भी जो साइन ए बी और सी के हैं उनके साइन हमने यहाँ पे साथ में मेंशन करने हैं, क्योंकि ये तीनों प्लस के थे। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर ए नेगेटिव होगा तो मुझे ए के साथ में नेगेटिव यहाँ लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर बी नेगेटिव होगा आई हैव टू पुट माइनस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज कोई भी नेगेटिव है तो ये तीनों कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये तीनों हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। हो सकता है यहाँ नेगेटिव आ रहा हो, यहाँ नेगेटिव आ रहा हो। इज इट क्लियर? इट डिपेंड्स कि कौन सा नेगेटिव है, ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव है या सी नेगेटिव है। क्लियर? नाउ कम्स, ये दोनों के लिए मैं टिक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूलेज एक प्लस के लिए है और एक माइनस के लिए है। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस ए 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देख रहे हो दो माइनस के आ रहे हैं। कैसे पता लगेगा, कैसे लर्न करें? बेटा ट्रिक्स लर्न करनी होती हैं, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। जिसमें b की पावर ऑड है 1 और 3, वहां नेगेटिव आ रहा है। जहां पे b इवन आ रहा है वहां पे पॉजिटिव साइन आएगा। ऐसे लर्न करने की जरूरत है। देन कम्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। अगर बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, बाकी सारे पॉजिटिव है। इन दोनों फॉर्मूले में यही डिफरेंस है, क्योंकि बीच में प्लस है, यहाँ प्लस आ गया। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हमेशा प्लस के होते हैं, सिर्फ फर्क यहाँ पे साइन में आएगा, माइनस ए बी। Now comes the last identity, or you can say last formula of 2.5 exercise, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. Identity is a plus b plus c, put a bracket sign, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. So these are the 10 identities. These are the 10 identities which I will be using in 2.5 exercise. Is it clear, all of you? Now let me start with the assignment of 2.5 exercise. NCERT के सम्स जो हैं वो आप अपने आप कोशिश करेंगे। आज मैं आपको जो असाइनमेंट करा रही हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, दोज आर बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑफ एक्सरसाइज। ये मैं आपको एक्स्ट्रा सम्स करा रही हूँ इसकी। इसको हम लोग कहते हैं, बिकॉज एक्स्ट्रा सम्स ही आते हैं आपके पेपर में भी। x plus 8, x plus 10. You have to find the value of this using identity. Using identity. आपको पता है मैंने आपको 10 आइडेंटिटीज करवाई। हमें कैसे पता चलेगा इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? याद रखो पहले दोनों टर्म सेम है, दूसरे टर्म सेम नहीं है। एक 8 है और एक 10 है। इसका मतलब आई विल बी यूजिंग x plus a, x plus b। आइडेंटिटी आएगी x स्क्वायर a plus bx plus ab। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसमें x तो x की जगह x ही भरेंगे, a की जगह पे 8
और b की जगह पे 10। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो यूज करते हैं। हमारे पास आएगा x का स्क्वायर, a की जगह पे 8, b की जगह पे 10, x की जगह पे x, a की जगह पे फिल करेंगे 8, कंपेयर करेंगे हम क्वेश्चन को तो पता लग जाता है, और b की जगह 10। हमारे पास आंसर आएगा x स्क्वायर, दिस विल गिव यू 18 x प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है 80। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 2, दीज आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो 1 2 3 4 सम्स हमारी एनसीईआरटी में हैं, उनके बेस पे एक्स्ट्रा सम्स हैं। इवैल्यूएट, जसकरण सिंह। हाँ जी बेटा, आपको मैंने इतनी बार बोला है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है आप ग्रुप में डाला करो। रिमूव द हैंड फ्रॉम द स्क्रीन। आपका आपका जो हैंड है वो भी, अच्छा आपने अभी ज्वाइन करी है क्लास, ठीक है, पता लग गया। आई पुट यू प्रेजेंट, रिमूव योर हैंड जस्ट कर। अब हमारे पास इवेल्युएट है 108 मल्टीप्लाइड। तनवीर सिंह, अभी आए हो क्लास, अभी ज्वाइन की है? क्यों बेटा? Why are you joining it right now? Remove your hand from the screen now. इसको हम एक्सपैंड करके लिखेंगे। पहले कैसे करेंगे देखो, 108 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 8, 109 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 9। ठीक है बच्चे, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? x प्लस a जो ऊपर यूज करी थी, और x प्लस b। कैसे पता लगा? पहले दो टर्म सेम है, पहले दो टर्म सेम है, नेक्स्ट टू टर्म सेम नहीं है, एक a है और एक b है। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? जितनी बार आप क्वेश्चन करते हैं उतनी बार आप आइडेंटिटी को लिखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? x की जगह क्या फिल करेंगे? 100, a की जगह 8, b की जगह 9। हमारे पास आएगा 100 होल स्क्वायर। a कितना है? 8, b कितना है? 9, a कितना है? 100 प्लस 8 मल्टीप्लाइड 9। आपका जो पेपर होगा 9th A, B एंड E सेक्शन, वो हमने आज आपको सिलेबस में मैंने कल डाला भी था। आपका आएगा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, देयर आर 6 एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको असाइनमेंट करा रही हूँ, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। राइट, आपको इंस्ट्रक्शंस में उस दिन पेपर होगा, 27th को पेपर है या 28th को पेपर है। आई विल बी डिस्कसिंग बिफोर द एग्जाम। राइट, 100 का स्क्वायर, क्योंकि दो जीरोज हैं उसका स्क्वायर होगा तो दे विल बी 4 जीरोज। 8 प्लस 9 विल गिव यू 8 प्लस 9 विल गिव यू 17, and 8 multiply 9 will give you 72, 1700। इसको ऐड करेंगे, आई विल बी गेटिंग एन आंसर एज Is it clear all of you? Is it clear? Next question. Factorization. A की पावर 12, y की पावर 4 माइनस a की पावर 4, y की पावर 12। हम क्या करेंगे बच्चे इसमें? हम देखेंगे बीच में दो टर्म्स हैं, दीज आर टू टर्म्स, बायनोमियल है। हम देखेंगे a की छोटी पावर कॉमन निकालेंगे। a की पावर 4 और 12 है, 4 कॉमन निकल आई। y की पावर 4 है और 12 है, y की पावर 4 कॉमन निकल आई। पुट अ ब्रैकेट। अब a की पावर 12 में से a की पावर 4 कॉमन निकल आई तो a की पावर 8 रह गई। ठीक है, y की पावर 4 कॉमन निकाल चुके, पुट अ माइनस साइन। इसमें से a की पावर 4 कॉमन निकल आई
इसमें y की पावर 12 में से y की पावर 4 कॉमन निकल आई है, y की पावर 8। ये बड़ा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। इसको हम पता कैसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर y की पावर 4 की पावर स्क्वायर। क्लियर? इसमें आएगा a की पावर 4 y की पावर 4। दिस विल टेक द फॉर्मूला ऑफ आइडेंटिटी एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a4 minus b4, and this will give you a4 plus b4. Is it clear all of you? Good. अब उसके बाद I will be doing this particular bracket, a4 y4. This can be written as a square minus b square का होल स्क्वायर। बट ये चीज ओपन नहीं होगी, इसके लिए कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। दिस कैन बी रिटन एज इन द सेम मैनर इन विद इन द ब्रैकेट्स, विद इन द ब्रैकेट्स। ठीक है बच्चे, समझ आ गई? अब दिस अगेन विल गिव यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, that will take you a square minus b square because अंदर स्क्वायर था, a square plus b square and a4 plus b4। ऐसा क्वेश्चन हमने 8th की एनसीईआरटी में किया था थोड़ा सा। ठीक है, अब ये अगेन इट विल बी ओपन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b, a माइनस b। लास्ट स्टेप है, दिस विल गिव एज a माइनस b, a प्लस b। ये क्वेश्चन मैंने आपको 8th में बहुत प्रैक्टिस करवाई थी विद योर हैंड्स, इफ यू रिमेंबर इट, एंड दिस इज एन आंसर। मुझे याद है क्वेश्चन था वहां पे x रेज टू 4 माइनस वाई रेज टू 4, ये नहीं था, यहाँ इतना क्वेश्चन था अगर आपको याद हो। ओनली दिस पार्ट वॉज देयर इन योर एनसीईआरटी 8th क्लास पेपर, x रेज टू 4 माइनस वाई रेज टू 4। दिस इज अ बिग क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। नाउ कम्स चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट इनफ, उनको आजकल सब कुछ आता है, मैंने चीज़ देखी है। क्योंकि वो लोग टीचर की क्लास लगाना ज़रूरत नहीं समझते, उनको लगता है हमें हमें टीचर से भी ज़्यादा आता है। बट बच्चे, वाई डोंट यू गेन द मार्क्स देन? वेयर इज कार्तिक 9th A? प्लीज रेज योर हैंड। कार्तिक 9th A, निखिल 9th A, वेयर आर दीज चिल्ड्रन? क्लास में भी नहीं आते थे, अभी भी नहीं आते, अभी तो गेम्स भी नहीं चल रही बेटा, अभी तो गेम्स भी नहीं चल रही। हनी मलिक, ऋषभ, आपको मैं ड्यूटी दे रही हूँ, आपकी क्लास के जितने बॉयज हैं उनको कल से क्लास अटेंड करने के लिए बोलिए। फर्स्ट से गुरसहज, गगनदीप, सुमित, अगम 9th A, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गर्ल्स को है, गर्ल्स को है। मुझे पता है आप आए हो, रिमूव योर हैंड फ्रॉम स्क्रीन। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ कि आपने सारी गर्ल्स को कल से क्लास अटेंड करने के लिए बोलना है। मन्नत नहीं आ रही है क्लास में बहुत दिनों से, ठीक है? उसके बाद 9th B, अवनीत कौर, रेज योर हैंड। गुरलाल, रेज योर हैंड। गुरलाल 9th B, यस। अवनीत नहीं आई आज। प्लीज, आई एम टेलिंग यू, आई एम आस्किंग यू, आप लोगों ने अपने क्लास बॉयज को, गुरलाल आपने कल क्लास के सारे बॉयज को चेन बनानी है। आपने एक बच्चे को, दो बच्चे को, जितने फ्रेंड्स हैं आपके, उनको कॉल करनी है, उनको कहना है कल से क्लास अटेंड करनी है, मस्ट है। एग्जाम में जो मार्क्स आएंगे, दोज आर, इफ यू आर नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स, योर पेरेंट्स विल बी कॉल्ड अप। ठीक है? 9th E में से रुपिंदर मैम ने बहुत बच्चों को मोटिवेट किया है क्लास अटेंड करने के लिए।
हाँ मनदीप सिंह, पता है आप आए हो, वेरी गुड। रिमूव द हैंड फ्रॉम द स्क्रीन। आपने आपको देखिए नाइन्थ ई जो है, दैट इज अ न्यू स्टूडेंट्स क्लास। रुपिंदर मैम फिर आपको आज एक बार मैसेज डालेंगे, मैक्सिमम चिल्ड्रन शुड अटेंड द क्लास फ्रॉम टुमारो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? गुड। फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर्स में तोड़ना है। इसको हम कैसे यूज करेंगे आइडेंटिटी? कौन सी? आई विल बी यूजिंग ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। कैसे? टू किसका स्क्वायर है? फोर किसका स्क्वायर है? टू का। y/3 का होल स्क्वायर। कैन आई राइट इन दिस मैनर? तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी मल्टीप्लाइड a plus b. This is an answer. Clear? Next question. Find the value. आपकी अटेंडेंस एग्जाम वाले दिन मस्ट होनी चाहिए और इंस्ट्रक्शंस आपको मैं उसी दिन दूंगी, ठीक है? 525 स्क्वायर माइनस 475 स्क्वायर, ये कौन सी आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, a minus b. What is a? A is 525. What is b? 475. अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे 2.5 एक्सरसाइज में 1, 2, 3 एंड 4 सम्स के, उन्हीं के बेस्ड पे है, ठीक है? एंड दिस इज a plus a minus b, 525 minus 475. This will give you 0, 0, 0, 1000 and this will give you 50. सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो आई विल बी गेटिंग 4 zeros and this is an answer, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट। जब टीचर आपको लिखता है ना फाइंड द वैल्यू यूजिंग आइडेंटिटी, तो आप इसको 525 को 2 बार मल्टीप्लाई करके 475 को 2 बार मल्टीप्लाई करके माइनस करके जो आंसर देते हो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, वो 0 मार्क्स मिलते हैं। ये मैंने आपको आइडेंटिटी यूज करी है, ठीक है? इवेल्युएट यूजिंग आइडेंटिटी। हमारे पास क्वेश्चन है 185 मल्टीप्लाइड बाय 185 माइनस 105 मल्टीप्लाई 115, राइट? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे कहते हैं हमें, हमारे को तो मैम ऐसा एनसीईआरटी में है नहीं, आपने एग्जाम में डाल देते हो। ये कुछ भी नहीं है। व्हाट इज दिस? दिस कैन बी रिटन एज 185 का होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज 115 का होल स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बन गई ना आइडेंटिटी ये वाली? तो फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। व्हाट इज ए? 185। व्हाट इज बी? 115। पहले ऐड करेंगे, बीच में साइन कौन सा लगाएंगे? मल्टीप्लिकेशन। क्लास 9 थे, याद आ रहा है? मैम आपको 8th में पढ़ाते थे, मैम कहते थे कि 9th में भी यही सेम आएंगे। अब इसको प्लस करेंगे 300, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 70। मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज एन आंसर। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। और एक सम और हम रिवाइज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज जो हम 2.5 एक्सरसाइज का बेस पे कर रहे हैं। एक्सपैंड करना है। x माइनस 2y माइनस 3z द होल स्क्वायर। इसमें 3 टर्म्स हैं और ऊपर स्क्वायर है। हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? a प्लस बी प्लस सी
होल स्क्वायर, बना रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बच्चे हमेशा मुझे ये पूछते हैं कि मैम आइडेंटिटी तो आपने ये लगा ली, बट यहाँ तो माइनस का साइन है। आपको याद है मैंने इस आइडेंटिटी के आगे एक टिक साइन लगाया था। टिक का मतलब क्या है, इसमें मैंने साइन कंपेयर करने हैं। ए की जगह भरूंगी x, बी की जगह फिल करूंगी -2y, सी की जगह भरूंगी -3z। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रही हूँ। आई विल बी यूजिंग x, बीच में लगाऊंगी प्लस, b की वैल्यू -2y होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू -3z होल स्क्वायर प्लस 2ab। व्हाट इज a? a is x, b is -2y, then 2bc, 2bc, b की वैल्यू -2y, c की वैल्यू -3z, 2ca, c कितना है -3z, व्हाट इज a? x। गॉट इट बच्चे? अब यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर। आपको मैंने क्या कहा था, ये तीनों हमेशा पॉजिटिव आएंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। आप खुद देखिए, ये तो प्लस है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, आगे ना पॉजिटिव, फिर प्लस, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9, 9z स्क्वायर। अब देखिए, प्लस मल्टीप्लाइड माइनस, प्लस 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 मल्टीप्लाइड माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4 xy। देख रहे हो, ये दोनों नेगेटिव हैं, मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, 6zx, एंड दिस इज एन आंसर। बेटा ये वीडियो मैं बना के आज फिर भेज रही हूँ। आई एम रियली सॉरी टू से, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स को डीमोटिवेट करते हैं। आप में से कई बच्चे क्लासेस छोड़ के जा रहे हैं, एंड दिस इज़ रियली रॉन्ग। अब मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है, जो बच्चे, गुरलाल अपनी क्लास के बच्चों का स्क्रीनशॉट ले लो, गुरसैज स्क्रीनशॉट लो, हनी मलिक स्क्रीनशॉट ले लो पार्टिसिपेंट्स का। अब आपको एक बात बताएं, आप बच्चे, आपको जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी वीडियो अपलोड करके आपको दे रहा है। आई ऑल्सो नो कि मैं कोई स्पेशल कैमरास के साथ में अपने स्पेशल कैमरास के साथ में कोई वीडियो नहीं बना रही। आई ऑल्सो नो दैट। ये आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे भी पता है जो मैं पढ़ा रही हूँ मैं उसी को रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि वो ही सही है। क्योंकि आपको जैसे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ाया है, वो ही रिकॉर्ड करके मुझे भेजना चाहिए। अलग से वीडियो बनाऊंगी तो शायद मैं इतना बोलूंगी नहीं, मैं लिखती जाऊंगी जो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एट अ स्ट्रेच 40 मिनट्स बोलती हूँ और साथ में लिखती हूँ, जैसे कि मैं ब्लैक बोर्ड पे कर रही होती हूँ, क्लास में समझाती हूँ। जैसे कि बच्चे मेरे सामने बैठे हैं और वो एक एक स्टेप को देख रहे हैं और उसी को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसलिए आप मुझे ये मत बताओ कि मैम आप तो वही चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो जो हमें आप पढ़ा रहे हो, या आप ही के बेनिफिट के लिए कर रही हूँ। आई एम नॉट सेंडिंग फॉर माई सेक। मुझे इसमें से कुछ भी नहीं मिलना बच्चा। ये वीडियोस मैं आपके बेनिफिट के लिए भेजती हूँ, क्योंकि आपको मैं रात को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको मैं तो मिल नहीं पाऊंगी ना घर में। आप मुझे कॉल भी कर लोगे तो मैं आपको क्या स्टेप समझा दूंगी। लेकिन अगर आप स्कूल में आते हो, आप मुझसे क्वेश्चंस किए, अगर आपको याद हो लास्ट ईयर गुरसहज, गगनदीप कौर, हनी मलिक, ऋषभ, जो प्रॉब्लम्स आती थी तो आप मेरे पास आते थे कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, दोबारा समझाओ। लेकिन अब हम आपको मिलते नहीं हैं, दोबारा कैसे समझाएंगे? इसीलिए वीडियो भेजती हूँ।
बट आप टीचर को डीमोटिवेट करते हो, गलत बात बोल के, गलत बात लिख के। आई एम रियली सॉरी टू से, आई वॉज रियली वेरी 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 डिसअपॉइंटेड टू लिसन दीज वर्ड्स फ्रॉम चिल्ड्रन। मुझे भी पता है कि मैं कोई बड़े बड़े कैमरास के साथ में कोई बड़ा ऐप यूज करके अपने वीडियोस बना के यूट्यूब पे नहीं भेज रही। आई ऑल्सो नो दैट वेरी वेल। डोंट टीच मी ऑल दोज थिंग्स। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? कल 40 मिनट्स की जो क्लास होगी, दैट विल बी फॉर रिविजन फॉर द पेपर विच विल बी हेल्ड ऑन 27th और 28th ऑफ जुलाई, जो आपको डेट शीट में मिला है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? डोंट डिसहार्टन मी। गुरसहज, ऋषभ, हनी मलिक, अवनीत, गुरलाल, प्लीज आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन द क्लास फ्रॉम टुमारो। आज 77 चिल्ड्रन आए थे, बट नंबर डिक्रीज नहीं, नंबर बढ़ना चाहिए। द क्लास इज हेल्ड बिकॉज, तानिया आपने भी बोलना है बच्चों को, आपके क्लासमेट्स को, सुमित को, अगम को। इज इट क्लियर? I was really very disappointed for yesterday. I was thinking not to send the videos to you, but मैं आपको वीडियो इसीलिए भेज रही हूँ, फिर भी लगता है बच्चों की बेनिफिट के लिए। कोई तो बच्चा ऐसा होगा जिसकी अपनी नीड पूरी होती है यहाँ से। हमेशा कोई ना कोई ऐसा बच्चा ज़रूर होता है जिसको पढ़ना नहीं होता, वो तंग करता है क्लास में। ठीक है, इसलिए मैंने अपनी कोशिश पूरी जारी रखी है। आज भी मैं वीडियो भेजूंगी जो मैंने बनाई है। Is it clear all of you? Is it clear? Thank you everybody. कल आपकी 40 मिनट्स की जो क्लास होगी वो रिविजन क्लास होगी फॉर चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। Is it clear? Thank you everybody. I'm leaving the class.